जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हमारे भारत में शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दऊ बताए। एक शिक्षक जो समाज के भविष्य का, भावी पीढ़ी के भविष्य का निर्माण करता है, उसको आज सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बिहार से लेकर पंजाब तक शिक्षकों का एक ही बात के लिए आंदोलन चल रहा, हमें रोजगार दो। क्यों शिक्षकों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? आइए बात करते हैं इन शिक्षकों की कहानी की। छत्तीसगढ़ में 2897 बीएड प्रशिक्षित शिक्षक पिछले 97 दिनों से नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा इन्हें प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अयोग्य ठहराया गया, क्योंकि ये डीएड की जगह बीएड डिग्रीधारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार ने भर्ती नियमों के तहत इनकी नियुक्ति की, तो अब उनकी बर्खास्तगी क्यों? इनके मुंह से निवाला क्यों छीना जा रहा है? सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इन शिक्षकों का पक्ष सही ढंग से क्यों नहीं रखा? ये शिक्षक धरना दे रहे हैं, दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं। बीएड शिक्षकों ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उनकी सिर्फ एक मांग है, समायोजन। मगर भाजपा सरकार टस से मस नहीं हो रही है। क्या ये शिक्षक सिर्फ आंकड़े हैं, सिर्फ संख्या है, या सरकार को इनके परिवारों के भविष्य का, परिवारों की भावनाओं का, परिवारों की ज़रूरतों का भी कोई ध्यान है? और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप है। अभ्यर्थी 6 साल से सड़कों पर है। हाई कोर्ट ने लिस्ट रद्द की, लेकिन नई मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई है। बिहार में कार्यरत शिक्षकों पर योग्यता परीक्षा का दबाव है। सालों का अनुभव नज़रअंदाज कर नौकरी चले जाने का डर है। पंजाब में संविदा शिक्षक नियमितीकरण और बेहतर वेतन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारें वादे तो करती हैं, मगर कदम नहीं उठाती। याद करिए, छत्तीसगढ़ में 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी, ये कहकर कि शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा। 15 साल बीत गए, शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। जाते जाते भाजपा सरकार ने नियमितीकरण की घोषणा करके झुंझुना तो पकड़ाया, लेकिन उसके लिए वित्तीय प्रावधान नहीं किया। जो शिक्षा कर्मियों के साथ भाजपा की सरकार में 15 साल तक हुआ, वो इन राज्यों के शिक्षकों के साथ हो रहा है। हर राज्य के शिक्षक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारा हक कब मिलेगा? जो शिक्षक बच्चों को सपने देखना सिखाते हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए उन्हें शिक्षा देते हैं, आज उन शिक्षकों के सपने, उन शिक्षकों के परिवारों के सपने, उनके बच्चों के सपने कैसे टूट रहे हैं? सरकार बार बार न्यायालय के निर्णय का हवाला देती है, मगर समाधान निकालने की कोशिश नहीं करती। न्यायालय के निर्णय की आड़ में सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी गर्दन छुपा लेती है। क्या ये शिक्षक वोट नहीं देते? क्या इन शिक्षकों के परिवारजनों और रिश्तेदारों का वोट नहीं है? सरकार को सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है, इन शिक्षकों की कोई चिंता नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, इन शिक्षकों की आवाज बनिए। इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और भाजपा सरकार से जवाब मांगिए। अगर ये शिक्षक हार गए तो समाज का, प्रदेश का और देश का भविष्य भी हार जाएगा। न्याय के लिए ये लड़ाई जारी रखना है। आपका साथ इन शिक्षकों को हिम्मत देगा। आइए असली आवाज को सब्सक्राइब करें, हर अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। साथियों, हम सबको मिलकर न्याय के लिए लड़ना है और वो बदलाव लाना है समाज में, प्रदेश में, देश में, जो आप चाहते हैं, जिससे देश का भविष्य उज्जवल बने। भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।